आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनकी सीमाएं क्या क्या होंगी। हम जानते हैं कि जो रदरफोर्ड का नाभिक मॉडल या फिर परमाणु मॉडल है वो सौर मंडल का एक छोटा रूप है। किसका रूप है? सौर मंडल का एक छोटा रूप है, जिसमें नाभिक को बाहरी सूर्य की तरह सोचा गया और इलेक्ट्रॉन को हल्के ग्रहों की तरह सोचा गया है। साथ ही साथ रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि जो परमाणु होता है उस पर जब अल्फा कण की बौछार की गई तो अल्फा कण के विकिरण से जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो अल्फा कण का विकिरण किया गया तो उसमें से बहुत से अल्फा कण जो हैं वो पार हो गए। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है तथा इन्होंने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो कूलाम बल होता है वो साथ ही साथ रदरफोर्ड ने यहाँ यह भी माना कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कूलाम बल होगा जो कि Q1 Q2 बटा R का वर्ग होगा। यहाँ क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में है वो कूलाम बल होगा। ये होता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब आइए हम लोग इसके दोष को समझते हैं। रदरफोर्ड ने ये माना कि जो भारी नाभिक है वो एक सूर्य है और जो हल्के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? हल्के ग्रहों की तरह है। तो उन्होंने इसी के हिसाब से बोला कि आइए हम लोग पहले इसको परमाणु मॉडल देख के समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक परमाणु मॉडल बनाया है। ये उसका नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके बाहरी कक्षा में इस तरह से चक्रण करते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये v वेग से गतिमान है नाभिक के आबद्ध में। तो ये जैसे जैसे इधर आगे आते जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उसके वेग की दिशा बदल जाएगी। तो वेग तो समान है लेकिन यहाँ पे वेग की दिशा बदल गई, इसलिए इसमें त्वरण आएगा तो ये एक त्वरित गति हो जाएगी। तो त्वरित गति जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के आबद्ध में त्वरित गति करेगा तो अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए वो इसमें गति करेगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ये जो नाभिक के आबद्ध इस तरह से अपनी कक्षा में ये चक्कर करने के बजाय क्या करेगा? अपनी कक्षा से धीरे 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 ऊर्जा को निकालते हुए इस तरह से सर्पिलाकार होते हुए नाभिक में आके समा जाएगा। यही रदरफोर्ड ने कहा था, जो कि वास्तव में गलत था। कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उसको कोई ऊर्जा या फिर फोटॉन उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन था वो गति करते हुए इनके नाभिक में समा जाता, जो कि गलत था। यही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष था। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।